हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। और ये पार्ट 1 वीडियो है अल्काइल हैलाइड्स के लिए। आज कंटेंट है जनरल व्यू, क्लासिफिकेशन, कॉमन नेम्स, आईपीएसी नेमिंग और प्रॉब्लम्स। इस वीडियो में मेनली हमने डिस्कस किया आईपीएसी की नेमिंग पर, उसके न्यूमेरिकल्स पर, उसके रूल्स पर, उसके न्यूमेरिकल्स पर। और आज की वीडियो में मतलब हमारा मकसद न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से करना है आईपीएससी नेमिंग के। और आपको अगर न्यूमेरिकल्स पे और वीडियो चाहिए और न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं तो आप सेकंड वीडियो के लिए कमेंट में बता सकते हैं। जनरल व्यू में हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर की सबसे पहले बात करें तो देखो कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है। ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज मतलब इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। तो sp3 हाइब्रिडाइज से जो अटैच हैलोजेंस हैं उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे कोई भी एल्केन है, एल्केन होता है, एल्केन का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। यानी एल्केन में से जैसे मीथेन है CH4, और फिर उसमें से तुम एक हाइड्रोजन हटा लो। ठीक है, देखो जैसे ये है मीथेन CH4। अब इसमें से आप एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो तो वो बच जाएगा 3 हाइड्रोजन के साथ। और उस एक हाइड्रोजन को अगर आप किसी हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन से रिप्लेस किया है, तो इनको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, फिर से याद करा देता हूँ। देखो यहाँ पे मीथेन था, मीथेन को एक हाइड्रोजन को हमने हटाया और उससे कोई भी हेलोजन को अटैच कर दिया, जैसे यहाँ पे क्लोरीन को अटैच किया है, तो इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जब मीथेन किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो उस वो बन जाता है एल्काइल। तो ये तो हो गया एल्काइल। और जब हमने लगा दिया यहाँ पर क्लोरीन तो क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे करके इसका नेम होता है और ये स्ट्रक्चर है एल्काइल हैलाइड का। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर दिखाया मिथाइल क्लोराइड का भी जैसे बता दिया। इथाइल का देखो, जैसे इसमें ईथेन होगा, यहाँ पर ईथेन का स्ट्रक्चर होता है C2H और 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 थे, एक हाइड्रोजन हटाया, ब्रोमीन इन्होंने लगा दिया, तो यहाँ पे देखो 5 हाइड्रोजन बचे। तो इस करके ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड। तो ऐसे करके होगा ये। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर, जब आप नीचे जाते हैं तो वो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है जब आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे, तो जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। तीसरा पॉइंट कहता है कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती है इन द ऑर्डर ऑफ दिस CF, Cl, Cbr और Ci। हाँ, इसका भी कंपाउंड ये है कि ये भी पीरियोडिक टेबल में अगर आप जब नीचे जाते हो CF से Ci की तरफ तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, ये भी ये सब मतलब आपको जनरल में बता दे रहा हूँ। इसको कोई इसका आगे जाके रोल है बॉन्ड डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट देखो क्या होता है। डायपोल मूवमेंट होता है कि आपका ये देखो इस स्ट्रक्चर से अगर समझे तो डायपोल मूवमेंट का मतलब ये हो रहा है, यहाँ पर म्यू से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने डायपोल मूवमेंट को। डायपोल मूवमेंट में क्या होता है कि ये चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है। क्लोरीन पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कार्बन से, इसीलिए ये क्या करता है स्लाइटली इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ पर खींचता है तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिवली चार्ज पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर आता है पार्शियल पॉजिटिव। ये जो चार्ज सेपरेशन है बॉन्ड की, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब म्यू म्यू क्या होता है। म्यू होता है डायपोल मोमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। और ये क्या होता है, ये होता है जैसे चार्ज जो सेपरेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो इस बॉन्ड लेंथ से। चार्ज जो सेपरेशन है उसको इस बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका म्यू आ जाएगा, यानी डायपोल मोमेंट। यहाँ पे देखो हम रिप्रेजेंट किया है इन्होंने ऑर्डर CCl, CF, CBr, CI। 1.5, 51, 1.48 और 1.29। अच्छा, डायपोल मोमेंट को नापने की जो यूनिट है वो डिवाइड डिवाइड से इसको नापते हैं, तो इसको डी में लिखना है। ठीक है, अब बात कर लें क्लासिफिकेशन। तो दो तरीके से इनको मेनली क्लासिफाई किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है हेलोजन को, याद रखना। मोनो हेलो एल्केन मतलब एक ही हेलोजन है, डाई हेलो एल्केन मतलब दो हेलोजन है, और ट्राई हेलो एल्केन मतलब तीन हेलोजन है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड, जिनमें CX बॉन्ड sp3 होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो RCX। ठीक है, ये CX बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पर। ये प्राइमरी कार्बन है, इसको याद रखना।
प्राइमरी कार्बन का मतलब ये होता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये सेकेंड डिग्री कार्बन है, यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है। देखो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। देखो कॉमन नोमेनक्लेचर में कुछ कॉमन नेम है जो हमें याद रखने पड़ेंगे, और वैसे भी रिप्लेस कर दी जाती है आईपीसी से, तो मतलब फिर भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे जैम डाइहेलाइड, इसको बोलते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन से दो हेलोजन अटैच है। दो 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 एक कार्बन से दो हेलोजन अटैच है, तो इसलिए वो उसको बोला जाता है जैम डाइहेलाइड। दूसरा वाला इसी का सेम है, विस डाइहेलाइड। इसमें क्या होता है, दो अलग कार्बन से हेलोजन अटैच है, दो हेलोजन अटैच है लेकिन अलग अलग कार्बन से, तो इसको बोलता जाता है विस डाइहेलाइड। इसको बोला जाता है जैम डाइहेलाइड, एक ही कार्बन से अटैच है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, सिंपल है कि एन तो यहाँ पे नॉर्मल है। प्रोपाइल यहाँ पे देखो तीन कार्बन है, तो प्रोपाइल, और यहाँ पे ब्रोमाइड ब्रोमीन के लिए। प्रोपाइल यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है, देखो यहाँ पे ये जो मैंने बताया था, एल्केन में से अगर हाइड्रोजन हटा देंगे फिर ब्रोमीन लगाएंगे, तो इसलिए प्रोपाइल, तो आइल शब्द जुड़ जाता है इसमें, आइल ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपेन रहा होगा, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटाया, ब्रोमीन लगाया, तो प्रोपाइल, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ऐसे ये नियो पेंटाइल क्लोराइड, ये भी याद रखना है आपको। देखो नियो, नियो शब्द का मतलब यहाँ पे होता है इससे स्ट्रक्चर से है, ये जो स्ट्रक्चर है इससे आपको नियो का मतलब पता चलेगा। नियो का मतलब में ये होता है कि कार्बन से आपके पास चार कार्बन और जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर चार कार्बन जुड़े हुए हैं, एक दो तीन चार। और पेंटाइल इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर पांच कार्बन का है, पांच कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाला था, और फिर ये बन गया क्लोराइड, क्लोरीन से, नियो पेंटाइल क्लोराइड। और भी है देखो, मिथाइल, एक हाइड्रोजन हटाया मिथेन में से, इथाइल इथेन में से एक हटाया, प्रोपाइल। आइसो, ये भी याद रखना। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, तो यहाँ पे देखो दो मिथाइल ग्रुप सेम है, एक मिथाइल एक मिथाइल। फिर इससे जो अगर जोड़ेंगे, अगर हम कुछ हेलोजन जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे आइसो। और प्रोपाइल मतलब यहाँ पे तीन कार्बन है। ब्यूटाइल सिंपल है कि ब्यूटाइल चार कार्बन के लिए। यहाँ पर आइसो ब्यूटाइल, देखो आइसो ब्यूटाइल फिर से आ गया, आइसो आइसो मतलब सेम, यहाँ पर दो जुड़े हुए हैं मिथाइल ग्रुप, और ब्यूटाइल का यहाँ पे मतलब चार कार्बन है। सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है ब्यूटाइल, ब्यूटाइल देखो यहाँ पर चार कार्बन है। थर्ड ब्यूटाइल, इसको देखो, जब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो तीन कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है कोई कार्बन, तो उसको बोलते हैं, तीन अलग स्ट्रक्चर मिथाइल से जुड़ा हुआ, कार्बन से जुड़ा हुआ है कोई कार्बन, तो उसको बोलते हैं थर्ड ब्यूटाइल। ये भी स्ट्रक्चर है। पेंटाइल को याद रखना, आइसो पेंटाइल फिर से वही है, आइसो मतलब सेम, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और पेंटाइल मतलब पांच कार्बन है। एक्साइल, आइसो एक्साइल सेम है। अब आईयूपीएसी की बात करते हैं। देखो यहाँ पे नोमेनक्लेचर, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं। याद नहीं करने, वैसे भी आपने मेरे करोगे जितने ज़्यादा तो अपने आप याद हो जाएंगे। पहला रूल देखो यहाँ पे है, पेरेंट चेन को ढूंढना है आपको, लॉन्गेस्ट कार्बन की, लॉन्गेस्ट कार्बन की पेरेंट चेन को आपने को ढूंढना है, ठीक है। दूसरा है ऐड रूट नेम, रूट नेम मतलब होता है कि लॉन्गेस्ट चेन, मतलब जैसे पेंटेन है तो पाइंट, और उसमें एन ऐड कर दिया अगर वो सिंगल बॉन्ड है, ईन ऐड करा आपने डबल बॉन्ड है, और आइन ऐड किया अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे करके रूट नेम बन जाता है। तीसरी बात इसमें है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो अटैच होते हैं पेरेंट चेन से, जो अटैच होते हैं ब्रांच से, जो ब्रांच फॉर्म करते हैं, ये भी बोल सकते हैं आप। सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड ग्रुप होते हैं, देखो जैसा कि मैंने बता दिया है, इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम से, या फिर अटैचमेंट से। जैसे एन ब्यूटाइल, यहाँ पे देखो नॉर्मल। सेकेंडरी ब्यूटाइल यहाँ पे मतलब सेकेंडरी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, टोटल नंबर कार्बन इसमें चार है तो ब्यूटाइल। थर्ड ब्यूटाइल यहाँ पे मतलब आसपास तीन कार्बन जुड़े होंगे, और ब्यूटाइल मतलब ये तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। चौथा है रूल इसका कि नंबर द कार्बन चेन इन द पेरेंट चेन, असाइन अ नंबर टू ईच ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट टू इंडिकेट वेयर इट अटैच। हाँ, इसमें यही याद रखना है कि मतलब कैसे आपको लोएस्ट सेट नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को, और उनको वो अटैच है वो पोजीशन भी लिखनी है, और उनका नाम भी लिखना है। तो लोएस्ट सेट ऑफ नंबर मतलब कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है इनको, पहली बात तो। और लोएस्ट सेट ऑफ नंबर मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, जैसे अगर दो हैं, दो अगर रास्ते जा रहे हैं, अगर दो लॉन्गेस्ट चेन है, तो जिसमें सबसे पहले लोएस्ट सेट ऑफ नंबर का डिफरेंस आ रहा है, जैसे एक में कार्बन में अगर क्लोरीन अटैच है 1 पर, और एक में अटैच है 2 पर, तो 1 वाले को हमें पहली पोजीशन देनी है। ये सब हम डिस्कस कर लेंगे आगे अभी।
नेक्स्ट रूल है यहाँ पे, अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, आइडेंटिकल मतलब सेम, ठीक है, तो अगर सेम प्रेजेंट है तो उनके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स में एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, और जो प्रीफिक्स है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखते। तो ये अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे रूल है कि नेम हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट, तो हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं हम फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो की तरफ से। अब बात करते हैं कि आईयूपीएसी कैसे होगी। आईयूपीएसी के लिए तीन चीजें आपको याद रखनी है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। नॉर्मल, नॉर्मल प्रीफिक्स में देखो वही आता है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। जैसे यहाँ पे अगर रिंग है साइक्लिक तो इसमें साइक्लो ऐड कर देंगे। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे देखो जैसे मिथाइल है तो मिथाइल यूज कर देंगे, यहाँ पर इथाइल है तो इथाइल यूज करेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज होता है प्रीफिक्स। वर्ड रूट में मैंने आपको बता ही दिया, पेरेंट चेन उसका नाम। सफिक्स में फंक्शन ग्रुप यूज करते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, और भी है, ठीक है, ये सब सफिक्स में यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें स्पेसिफिकली तो उसमें केवल ब्लू वाले यूज होंगे, प्रीफिक्स और वर्ड रूट, क्योंकि हेलोजन को कभी भी सफिक्स की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, उन्हें हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाता है, तो ये याद रखना। अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। पहला है देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट की चेन, सबसे पहला काम है आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है कार्बन की। कार्बन की यहाँ पे देखो हेक्सेन है, सिंपल दिख रही है, हेक्सेन सबसे लॉन्गेस्ट है। अब फिर आपका काम है सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढना है। यहाँ पे देखो मिथाइल है और ब्रोमीन, दो सब्स्टिट्यूएंट है। अब दूसरा काम है इनको कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है आपको सब्स्टिट्यूएंट को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ये भी याद रखना है। यहाँ पे देखो लोएस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ पर 2 से है, अगर ब्रोमीन अगर इस साइड से चलाएं तो ब्रोमीन को 2 मिल रहा है, यहाँ पर इसको 3 4 4 मिल रहा है। यहाँ पर चलेंगे अगर तो 3 मिथाइल मिल रहा है और 5 पर ब्रोमीन मिल रहा है। तो आपको याद होगा लोएस्ट पॉसिबल डिफरेंस यानी सेकंड से चलेंगे। और ये भी है कि देखो यहाँ पे ब्रोमीन बी से है और मिथाइल एम से है, तो लेकिन लोएस्ट पॉसिबल डिफरेंस आपको याद रखना है, तो इधर से चलेंगे। तो 2 पर ब्रोमो, 4 पर मिथाइल और हेक्सेन। देखो यहाँ पर नंबर और वर्ड को हाइफन से इन्होंने हटा लगाया है, और जो नंबर है को कॉमा से इन्होंने किया है, केवल किनको, नंबर्स को, ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। देखो इसमें क्या है, देखो लॉन्गेस्ट चेन फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन, ठीक है। प्रीफिक्स को यूज करना, देखो 1 पे क्लोरो है, 6 डाइमिथाइल, दो को यूज किया है ना, तो यहाँ पर डाई लगेगा, डाई मिथाइल, मिथाइल भी लिख देना, पोजीशन भी लिखना है 6 और 6। अब आपने कहा कि भाई अब इधर से कर रहे हैं, इधर से क्यों नहीं कर रहे, तो वही है कि लोएस्ट पॉसिबल डिफरेंस तो सेम है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 1 और 2, यहाँ से करेंगे तो 1 2, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो केवल 1 मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 क्लोरो। तो लोएस्ट पॉसिबल डिफरेंस को याद रखना है। अब तीसरा, तीसरे में थोड़ा ट्विस्ट है, याद रखना। तीसरा देखो, पहली बात तो ये साइक्लो यूज होगा इसमें प्रीफिक्स की तरह, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक करेंगे। अब देखो इसमें ये भी याद रखना कि देखो कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 5 की है, ये तो सिंपल दिख रहा है। सब्स्टिट्यूएंट दो है, एक इथाइल है एक आयोडीन है। अब कैसे करेंगे, अब इधर से अगर स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप करेंगे तो आयोडीन, वो सॉरी इथाइल को पहले लिखेंगे आप, 1 इथाइल 2 आयोडो साइक्लो पेंटेन, याद रखना। सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको लगाना है, याद रखना। सब्स्टिट्यूएंट को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, तो इथाइल का ई पहले आता है ना, आई से, यहाँ पे आयोडो का आई से, तो ई पहले आता है, इसलिए हमने इसको कम नंबर दिया है, याद रखना ये। जब सब जब लोएस्ट पॉसिबल नंबर सेम आ जाए, यहाँ पे 1, या इधर से भी कर सकते थे, 1 आ रहा था, 1 2, और इधर से भी कर सकते थे हम 1 2, इधर से करते तो 1 2, और इधर से करते इधर की साइड से तो 1 2, तो ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं। फिर उसके बाद है देखो नेक्स्ट, इसमें भी वही है, रिंग है, रिंग को इन्होंने यूज किया है। अब ये याद रखना, जब यहाँ पर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, 1 पे ब्रोमो है और 2 पर इथाइल है, ब्रोमो बी पहले आ गया और ई बाद में आया, इसीलिए इन्होंने पहले ब्रोमो को लिखा है फिर इथाइल को लिखा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है, ये चीज याद रखना। जैसा कि अभी बताया यहाँ पर भी यूज किया था, ई का इथाइल पहले हमने यूज किया, आइडो को बाद में लिखा है अल्फाबेटिकल के हिसाब से, ऐसे यहाँ पे बी को पहले लिखा है और सी को बाद में लिखा है, बी सी, फिर उसके
अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल वही है कि आपको देखो साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर 6 कार्बन के रिंग है। इसको बेंजीन मत समझ लेना, बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं 3। तो ये है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। ये आप नंबरिंग स्टार्ट करो, आप देखो यहाँ पर मिथाइल है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, नंबर स्टार्ट करो। देखो यहाँ से अगर आप करोगे इधर की साइड से 1 2 3 4, यानी किस किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। ठीक है। और अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4, तो 1 और 3 और 4 पे आ रहा है, तो 1 3 4 की जगह हम कौन सा यूज करेंगे, 1 2 4 वाला। तो इसलिए यहाँ पर 1 मिथाइल, 2 क्लोरो और 4 ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, अभी भी याद रखना। पोजीशन हम कैसे डिसाइड करते हैं, लोएस्ट पॉसिबल नंबर से, लेकिन उनकी जब नेमिंग होती है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करते हैं, उन्हें लिखते हैं। ये चीज रूल वाला याद रखना। 4 ब्रोमो पहले लिखा हमने, 2 क्लोरो फिर उसके बाद, और 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऐड कर दिया। देखो रूल बड़ा ही सिंपल है। रूल ये कहता है कि जब आप पोजीशन की बात करो तो आप लोएस्ट पॉसिबल नंबर को लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 1 मिथाइल, फिर 2 क्लोरो, 4 ब्रोमो। और जब आप इसको लिखो मतलब अरेंज करो तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये इन सब से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे करना है। इससे ज्यादा आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही मेन चीज है। इसमें देखो ये वाला है, इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है। देखो यहाँ पर एक रूल मुझे बताना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की है तो ऑक्ट इन। अगर देखो, अगर कभी कभी क्या होता है कि सेम पेरेंट चेन क्या होते हैं, सेम नंबर के होते हैं, जैसे 8 है तो दूसरी भी 8 की होगी। तो उसमें हम कौन सी चूज करेंगे, तो उसमें रूल है कि आप वो चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे इसमें सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर दूसरी वाली है वो 8 नंबर की है, और उसमें अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो इस वाली को चूज करेंगे, मतलब 3 नंबर वाली को। तो ये भी एक रूल है, याद रखना। इसके लिए मैंने इसको अलग से लिखा था। आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ए वाले को सॉल्व करते हैं। देखो ए वाले को सॉल्व करेंगे तो आपको लेना है, हाँ यहाँ से ले लो आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 की है ये। इसमें देखो दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही जैसे ही जुड़े हुए हैं, सेम है ये, मिथाइल मिथाइल एक ही पे जुड़े हुए हैं, तो डाई यूज करेंगे। ठीक है। और 1 2 3, 2 पर क्लोरो है यहाँ पर, 3 3 दोनों पोजीशन लिखनी है, फिर डाई लिखना है, फिर लिखना है मिथाइल, फिर पेंटेन। 2 क्लोरो 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, सी को पहले, क्लोरो फिर मिथाइल का एम को। ओके। और डाई डाई को हमने वो अल्फाबेटिकल को यूज कंसीडर नहीं करते, ये बात याद रखना। डाई ट्राई टेट्रा इनको अल्फाबेटिकल में यूज नहीं करते, ये भी याद रखना। अब देखो ये वाला यूज कर लेते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, कॉमन नेम को देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो आप, ये स्ट्रक्चर आप देखो। इसमें देखो आपको ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें 2 मिथाइल है, मिथाइल सेम है। ठीक है। तो हमने बोला था सेम होते हैं तो आइसो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हो आइसो प्रोपाइल। आइसो मतलब सेम, 2 मिथाइल ग्रुप है और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। तो इसको आइसो प्रोपाइल की तरह हम ट्रीट करेंगे। और ये कॉमन नेम का यही कि वो फंडा है कि कॉमन नेम जब याद करते हैं कॉमन नेम, तो कॉमन नेम भी ऐसे यूज कर सकते हैं हम। फिर क्लोरीन क्लोरीन दो जुड़े हुए हैं तो डाई लगाएंगे, 1 1, 1 पोजीशन पर है तो 1 1 डाई क्लोरो, 1 2 3 4, 4 पे आइसोप्रोपाइल है तो 4 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे करके ऐसे। सी वाले को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो वन, इस वाले अगर चेन को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन की ये चेन बन रही है। इसमें देखो दो दो लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट इस बार सेम नहीं है, इसमें ब्रोमीन है और इसमें इथाइल है। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, यहाँ पर अब डाई यूज नहीं होगा, अब यहाँ पर डाई यूज नहीं होगा, ऑल्दो इनकी जो पोजीशन है वो सेम होगी। तो देखो 3 ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो है, 3 पर ही इथाइल है, तो 3 ब्रोमो 3 इथाइल हैग्स एन। वैसे करके ये सॉल्व होंगे। नेक्स्ट। अब देखो ए वाले पे बात करते हैं। ठीक है, तो ए में देखो हम चेन देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये तो होगी 7 की। अब कौन से देखो, अब ये वाली भी एक बड़ी दिख रही है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों के अलावा तो कोई चेन नहीं दिख रही, क्योंकि ये भी है और ये भी, तो 8 कार्बन की है तो ऑक्ट एन। अच्छा,
इसमें सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट देखो यहाँ पर दो है, इथाइल है और आयोडीन है। यहाँ से अगर हम चलेंगे, देखो वन, यहाँ से चलेंगे 1 2 3, तो 3 पर क्या आ जाएगा, मिथाइल। 4 5 पर क्या आ जाएगा, 4 5। ठीक है, एक तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। हाँ एक और है इथाइल, इथाइल भी लगा हुआ है यहाँ पर, इथाइल भी, ये भी याद रखना क्योंकि हम इसको चला रहे हैं ना। शायद रफ करना पड़ेगा, 1 मिनट। इस वाली चेन को रफ कर देते हैं अब, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है इसको। तो देखो ये वाली चेन आ गई है अब हमारी, है ना। तो अब सब्स्टिट्यूएंट क्लियरली दिखेगा। अब 3 सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर, 1 2 3। तो इथाइल, मिथाइल और आयोडीन। तो फिर यहाँ से चलेंगे देखो, तो 1 2 3 4 5 6, लोएस्ट पॉसिबल नंबर किसको मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है मिथाइल को। ठीक है, फिर उसके बाद आयोडीन है, फिर इथाइल है। तो लिखेंगे, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो 5 इथाइल, सबसे पहले ई आता है तो इथाइल, फिर 4 आयोडो और 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो ऐसे करके से याद रखना, ठीक है। अब देखो बी वाले को देखते हैं। बी वाले में देखो लोएस्ट पॉसिबल, इसमें तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, याद रखना। ठीक है, 1 2 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 पे ब्रोमो है, 2 3 4, 2 3 4 तीनों पोजीशन पे सेम कंपाउंड है, सेम है यानी। तो मिथाइल है ना, तो ट्राई, ट्राई यहाँ पे देखो, ट्राई इन्होंने लिखा है, ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अगर सेम नहीं होता तो ट्राई नहीं लगाते हम। अब देखो सी वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें भी सेम ही है। ये चेन आ रही है, ये वाली चेन आ रही है, तो ये वाली देखो। ब्रोमीन है, क्लोरीन और मिथाइल है, ये तो हमने कर ही चुके हैं। अब 4 पे ब्रोमो है, 5 पे क्लोरो है, 2 पर मिथाइल है, हेप्ट इन। तो ये सब न्यूमेरिकल ऐसे ही करने हैं आपको। अगर आपको और न्यूमेरिकल करना चाहें तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं आ रही है, तो कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा तो आप उसका भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा अलग से एक और वीडियो, हम पूरे न्यूमेरिकल पे कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स एल्काइल हैलाइड्स के लिए इतना ही, और एल्काइल हैलाइड्स का हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू वेरी मच।